स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग की हम लोग की 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम लोग रीजनिंग में 4th क्लास में यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं। तो थर्ड क्लास में मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन पे जो सवाल पूछे जाते हैं वह लगभग 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वह शब्दों के आधार पर, सेकेंड जो होता है आपका अक्षरों के आधार पर, और जो आपका उसके बाद 3rd नंबर पे आता है वो अंकों के आधार पर होता है। ठीक है, देखिए अगर बात करें हम क्लासिफिकेशन में तो मैंने आपको जो शब्दों के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। अभी सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो अक्षरों के आधार पर पूछे जाते हैं सवाल उनके आधार पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे अल्फाबेट के आधार पर। सेकेंड हमारा जो रूल है वह किस पर आधार है, लेटर पे हमारा है। ठीक है, किस पर है, लेटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको हिंदी में अक्षरों के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सवाल पूछे जाते हैं वह बेसिकली अगर पूछे जाते हैं तो वह आपके पहला इसमें अगर हम बात करें टॉपिक जो पूछा जाता है वह आपका वावेल पर पूछा जाता है। ठीक है, किस पर पूछा जाता है, वावेल पे पूछा जाता है आपका सवाल, या फिर आपके कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट पे पूछा जाएगा, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सेकेंड आता है वह होता है कि उनके स्थान यानी कि प्लेस के आधार पर, यानी कि जो आपका वावेल या कॉन्सोनेंट या फिर जो अल्फाबेट है उनका क्या प्लेस है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनका यहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी कि इंटरचेंज हम लोग कह सकते हैं कि चेंजिंग के आधार पर कि जो वर्ड होते हैं सॉरी यहाँ पे जो लेटर होते हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं उनके आधार पर भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, या फिर लेटर्स जो होते हैं उनको ऐड करके उनके प्लेस स्थान को ऐड करके भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति कैसे होती है ये बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आप लोग बता रहा हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि अक्षरों की संख्या के आधार पर। ठीक है, किस आधार पे, अक्षरों की संख्या के आधार पर। जैसे यहाँ पे दे दिया कि बताइए कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे A B C, फिर यहाँ पे दे दिया आपको B ऑप्शन, C D और E। अब इसके बाद दे दिया सी वाले ऑप्शन में आपको से पूछ दिया कि बताइए यहाँ पे X Y और Z, फिर यहाँ पे डी में दे दिया आपको Y और X। अभी बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि तीनों से अलग है। तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे कि ए वाले में भी 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 यानी कि तीनों में ए बी सी तीनों में ही 3 संख्या है, 3 अक्षर हैं, लेकिन आपके ऑप्शन नंबर डी में कितने अक्षर हैं आपके, केवल और केवल 2 अक्षर हैं। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। अब जैसे हम यहाँ जानेंगे कि जो अक्षर होते हैं यानी लेटर होते हैं उनके सार्थकता के आधार पर कि उनका अर्थ निकल रहा है कि नहीं, उस प्रकार के प्रश्न हम लोग पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि मान लेते हैं टीयर दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे फियर दिया हुआ है, और थर्ड में दे दिया आपका वियर। ठीक है, क्या दे दिया, वियर, और फोर्थ में आपका दे दिया यहाँ पे चीयर, CEAR। अब यहाँ देखिए यहाँ पे टीयर मतलब आंसू, फियर मतलब डर, और आपका वियर मतलब क्या होता है, पहनना, लेकिन यहाँ पे सियर का मतलब कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तो हमारा अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। डी ऑप्शन जो हमारा है इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि बी, ए और सी में इन तीनों का ही हमारा अर्थ निकल रहा है। अब जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जो अक्षर होते हैं उनकी आकृति के आधार पर, यानी कि उनका साइज किस प्रकार का है ये भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पर A E F, ठीक है, और इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कोई भी ले लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं N ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि किसमें आपका अक्षर जो है वो अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या हम लोग लिए A E F और N। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तीनों चारों जो आपका अक्षर दिखाई दे रहा है इसमें सिंपली हम यहाँ पे एक बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो हमारा अक्षर है ये देखिए आपका A F E और N, इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर होगा जो कि आपका अलग होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमारा E है वह अलग है सबसे। क्यों सबसे अलग है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें A में तो 1 2 3, ठीक है, F में 1 2 और 3, फिर यहाँ पे N में 1 2 3, लेकिन हम E में देखेंगे तो 1 2 3 4 लाइन आ रहा है। तो हमारा ई वाला ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें 3 बार हम लोग का 3 अक्षर हम लोग का कह सकते हैं कि 3 बार हम लोग आकृति को बना रहे हैं, इसमें भी हम लोग 3 बार आकृति को बना रहे हैं, इसमें भी 3 बार बना रहे हैं, लेकिन हम लोग बी वाले में यानी कि ई में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 बार हम लोग को प्रयास करना पड़ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा।
अब यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग वर्ड लिख रहे हैं जो कि आपका वावेल और कॉन्सोनेंट पे आधारित होंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई ए ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे मंकी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन दे दिया आपको कैट दे दिया, फिर सी ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन दे देगा मान लेते हैं कि डियर दे दिया, ठीक है, डियर। अब यहाँ पे देखेंगे डी वाले ऑप्शन में मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं केवल जिसमें कि आपका कर सकते हैं एक्स वाई और जेड होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब इसमें देखिए क्या इसमें आपका अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एम ओ दिया है और ई दिया हुआ है, यानी कि दो आपको वावेल मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आपका वावेल मिल रहा है और डी ए आर इसमें भी वावेल मिल रहा है, लेकिन एक्स वाई जेड इसमें कोई भी आपको वावेल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी कि जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसमें आपका वावेल ज्यादा है और या फिर कॉन्सोनेंट की संख्या ज्यादा है। मान लेते हैं कि एक ऑप्शन मान लीजिए कोई वावेल वाला होगा और 3 ऑप्शन आपका कॉन्सोनेंट होगा, तो वावेल वाले को हम लोग को सही करना होगा। तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार का हम लोग का प्रश्न पूछता है। जैसा कि इसमें प्रश्न पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शन दिए गए लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपका वावेल है, एक ऑप्शन में आपका वावेल नहीं है, तो जिसमें वावेल नहीं होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसमें हम लोग जो प्रश्न आप यहाँ बताने वाले हैं वह है क्या अक्षरों के स्थान के आधार पर, और यह हमारा आखिरी टाइप होगा आपके लेटर या अक्षरों के आधार पर जो प्रश्न हम लोग का होगा, ठीक है। तो इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह है कि अक्षरों का स्थान कहाँ पे हम लोग का दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि अक्षर जो आपका स्थान है वह क्या उसमें कितने अंतर आ रहा है, कितने ज्यादा अंतर आ रहा है, इस पर हम लोग सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ACF, तो ए का आपका क्या होता है प्लेस वैल्यू 1, सी का होता है आपका 3, एफ का होता है 6 होता है, ये होता है। तो इसमें देखिए सब में क्या किया हुआ है कि 3 का यहाँ पे प्लस किया हुआ है, यानी कि 3 ऐड को किया हुआ है। और उसी प्रकार से आई का कितना होता है आपका, यहाँ पे देखिए इसमें भी आपका 3 को ऐड किया हुआ है, +3 और +3 किया हुआ है, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी किया हुआ है, RUX में इसमें भी 3 किया हुआ है और यहाँ भी 3 किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ई जोड़ में, तो अगर हम बात करें इसका ई का तो 5 होता है, जे का आपका 10 होता है और ओ का आपका 15 होता है, लेकिन इसमें क्या किया है 5 ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तीनों में ही 3 को ऐड किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपके 5 को ऐड कर दिया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा कि लेटर्स के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अंक होते हैं, अंकों के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका क्लासिफिकेशन में होता है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग थर्ड वाला जो ऑप्शन आपका है टाइप, और ये लास्ट टाइप आपका क्लासिफिकेशन का, जो कि आपका अंकों के आधार पर होता है, ठीक है। किसके आधार पर, अंकों के आधार पर। तो जो अंकों के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे दे देता है ऑप्शन, इसमें आपका बढ़ते क्रम में, ठीक है, या फिर आपका दूसरा दे दिया घटते क्रम में, या फिर आपका तीसरा जो होगा वर्ग के आधार पर, या फिर आपका चौथा जो होगा वह घन के आधार पर, ठीक है। तो ये आपको जब सवाल देखेंगे तो तभी आपको समझ में आ जाएगा क्या ये किस आधार पर प्रश्नों को पूछा गया है, ठीक है, या फिर अंकों की आवृत्ति के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इन प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको क्लासिफिकेशन में अंकों के आधार पर देखने को मिलेंगे। चलिए जल्द यहाँ पे अगर देखते हैं कि कुछ अंक जो होते हैं वो बढ़ते क्रम होते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ 4 ऑप्शन आपके पास देता है, पहला ऑप्शन दिया आपके पास 4, 5, 6, उसी प्रकार से 7, 8, 9 ये दे दिया, या फिर यहाँ पे दे दिया 16, 17 और 18 ये दे दिया, और आपको यहाँ पे दे दिया कि 6, 3 और 5 ये दे दिया। अब इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो तीनों से अलग होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ कह सकते हैं ना कि 4, 5, 6 ये आपके बढ़ते क्रम में, किस क्रम में, आपके बढ़ते क्रम में है, और ये भी 7, 8, 9 ये भी आपका बढ़ते क्रम में। सेम यही कंडीशन वो देखेंगे कि 16, 17, 18 ये भी आपका बढ़ते क्रम है, लेकिन आपका 6, 3 और 5 यानी ये क्या है आपका घटते क्रम में है, ठीक है। क्या आपका घटते क्रम में भी हम इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद आपका 5 होता है फिर 3 होता है, तो हम लोग घटते क्रम में कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि हम लोग यहाँ पे देखना है कि जो बढ़ते क्रम में वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में तो हमारा ये ऑप्शन नहीं है, तो इसी को हम लोग सही करेंगे। अब देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उसमें जो संख्या दी होती है उन संख्याओं के प्रत्येक डिजिट को हम लोग ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जो हमें अंक प्राप्त होता है वही हमारा आंसर होता है। कि उसमें देखते हैं कि कौन सा इसमें अंक समान है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 + 2 + 7 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग 5 + 2 + 7 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो 5, 2, 7, 7, 14 यानी कि ये 14 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे देखेंगे कि 6 + 3 + 9 ये हो गया, तो 9, 9, 18 हो गया ये आपका। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 2 + 4 + 6 ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे देखेंगे कि 3 + 5 + 6 हो गया, 5, 3, 8, 8, 6, 14 ये हो गया। तो क्या इसमें हम लोग देखते हैं नॉर्मल चीजें यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पर आपका जो संख्या है वह आपका 5 2 7 यानी कि इसको ऐड करेंगे तो ये फिर 7 हो जाएगा और आखिरी अंक हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी कर रहे हैं कि पहले 2 अंक को हम लोग ऐड कर दिए तो ये हमारा 9 हो गया, फिर आखिरी अंक से ऐड कर दिए, फिर यहाँ पे 4 2 6 ये भी हमारा हो गया और इसमें आखिरी अंक को ऐड कर दिए 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 3 8 हो रहा है और लेकिन यहाँ पे 8 अगर ये होता है तो आपका ऑप्शन सही होता है, कोई भी आपका गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कितना दे दिया, 6 दे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वह सही होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा और ये आप लोग का जो क्लासिफिकेशन का सेशन है यह भी खत्म होता है, यानी कि 2 टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ठीक है, एक एनोलॉजिकल टेस्ट और दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग कल से जो शुरू करेंगे वो नए टॉपिक से शुरू किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद है, जरूर सेशन को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।